अफ्रीकन सवाना में धूप तेज है, जिंदगी मुश्किल है। शेरों का एक झुंड छाया में आराम कर रहा है। बड़े शेर शिकार से थके हुए हैं। दो शावक पास में खेल रहे हैं। किम्बा भाई बहादुर और नटखट है। माया, उसकी बहन, थोड़ी ज्यादा डरी हुई है। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इन शावकों की जिंदगी अब बदलने वाली है। उनके पिता, झुंड के सरदार, को एक दूसरा शेर चुनौती देता है। लड़ाई जबरदस्त होती है। उन्हें भगा दिया जाता है अपने परिवार से दूर। शावक अभी बहुत छोटे हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता। उन्हें अपनी मां की तकलीफ का एहसास होता है। सवाना में खतरा हमेशा पास होता है। एक दिन अचानक बाढ़ आ जाती है। शावक अपनी मां से बिछड़ जाते हैं। डर के मारे वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं। पानी चारों तरफ उफान मार रहा है। जब बाढ़ का पानी कम होता है, उनकी मां नहीं मिलती। किम्बा और माया अकेले रह जाते हैं। किम्बा और माया अब अनाथ हैं। वो बहुत कमजोर है। सवाना की कठोर जिंदगी अब शुरू होने वाली है। भूख उन्हें सता रही है। वो अपनी मां की याद में रोते हैं। किम्बा अपने डर के बावजूद बहादुर बनने की कोशिश करता है। वो जानता है कि उन्हें जिंदा रहना सीखना होगा। माया गम में डूबी, उसे और भी मुश्किल हो रही है। वो अपने भाई से चिपकी रहती है। जिंदा रहने की कला अभी उनमें नहीं जागी है। आने वाले दिन भूख और डर से भरे हैं। वो बचा हुआ खाना ढूंढते हैं, मुश्किल से जिंदा रहते हैं। झुंड के दूसरे शेर कोई मदद नहीं करते। सवाना में जिंदगी मुश्किल है, शेर के बच्चों के लिए भी। लेकिन किम्बा और माया एक दूसरे के साथ हैं और यही उनकी उम्मीद है। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते हैं, किम्बा और माया ढलने लगते हैं। वो दूसरे शिकारियों को देखते हैं। वो अपनी गलतियों से सीखते हैं। किम्बा के अंदर के शिकारी जागने लगते हैं। वो चिड़ियों का पीछा करता है, चूहों को पकड़ने की कोशिश करता है। माया पहले तो हिचकिचाती है, फिर वो भी शामिल हो जाती है। जिंदा रहने के लिए ये जरूरी है। भूख उन्हें चलाती है। शिकार करने की हर नाकाम कोशिश उन्हें मौत के करीब ले जाती है। लेकिन वो हार नहीं मानते। वो शेर हैं और शेर हमेशा जीतते हैं। धीरे धीरे वो शिकार करना सीख जाते हैं। वो लंबी घास में चुपके से चलना सीखते हैं। उन्हें टीम वर्क की अहमियत समझ आती है। पीछा करो, झपटो, चूक गए, हर कोशिश उन्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जाती है। वो अब बेबस शावक नहीं है, वो शिकारी बन रहे हैं। किम्बा दूर एक जेब्रा के झुंड को देखता है। ये उनका मौका है। उन्हें मिलकर काम करना होगा। किम्बा अपनी ताकत से जेब्रा को माया की तरफ भगाता है। वो घास में छुपी इंतजार कर रही है। ये उनके हुनर और शिकारी स्वभाव की परीक्षा है। जेब्रा घबरा जाता है। वो सीधा माया की तरफ भागता है। ये उसका मौका है। वो छलांग लगाती है। उसके पंजे जेब्रा के शरीर में गड़ जाते हैं। जेब्रा गिर जाता है। किम्बा फौरन उसके पास पहुंच जाता है। उन्होंने अपना पहला शिकार किया है। ताजा मांस का स्वाद उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वो पेट भर खाते हैं। ये सिर्फ खाना नहीं है, ये एक जीत है। उन्होंने जिंदगी की चुनौती का सामना किया है और जीत हासिल की है। भाग 5। एक मां का बलिदान। कुछ समय के लिए जिंदगी अच्छी है। किम्बा और माया अब अच्छे शिकारी हैं, लेकिन सवाना खतरों से भरा है। एक दिन एक नया खतरा सामने आता है। एक दूसरा शेरों का झुंड उनके इलाके में घुस आता है। दुश्मन बड़े और ताकतवर हैं। किम्बा और माया उनसे कमजोर हैं। वो बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन वो कम है। जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा है, एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई देता है। उनकी मां। वो बाढ़ में बच गई थी और अपने बच्चों के पास वापस आ गई थी। उनकी मां लड़ाई में कूद पड़ती है। वो अपने बच्चों की रक्षा के लिए जोरदार तरीके से लड़ते हैं, लेकिन ये एक हारी हुई लड़ाई है। वो बुरी तरह घायल हो जाती है। किम्बा और माया डर के मारे देखते हैं। जैसे उनकी मां गिर जाती है, जमीन पर खून फैल जाता है। भाग 6। किम्बा की हिम्मत। किम्बा और माया गम में डूब जाते हैं। उन्होंने अपनी मां को फिर से खो दिया है, लेकिन इस बार रोने का समय नहीं है। दुश्मन शेर करीब आ रहे हैं। किम्बा जानता है कि उसे मजबूत बनना होगा। उसे अपनी बहन की रक्षा करनी होगी। उसे अपनी मां के बलिदान का बदला लेना होगा। गुस्से में दहाड़ते हुए किम्बा दुश्मनों पर हमला कर देता है। वो अभी छोटा है, लेकिन वो दोगुने बड़े शेर के गुस्से से लड़ता है। उसकी हिम्मत माया को प्रेरित करती है। वो भी लड़ाई में शामिल हो जाती है। दुश्मन शेर उनके गुस्से से डर जाते हैं और रुक जाते हैं। ये उनके भागने का मौका है। किम्बा और माया लड़ाई के मैदान से चले जाते हैं।
उनके शरीर पर चोटें हैं। वो जिंदा है, वो बच गए, लेकिन इस लड़ाई ने उन्हें बदल दिया। वो अब सिर्फ जिंदा रहने के लिए संघर्ष करने वाले नहीं हैं, वो योद्धा है। भाग 7। माया की ताकत। लड़ाई के बाद झुंड बिखर गया है। बड़े शेर हार मान चुके हैं। उनका कोई नेता नहीं है। माया उनकी आंखों में डर देखती है। उसे अपनी मां की बहादुरी याद आती है। वो जानती है कि उसे क्या करना है। माया आगे बढ़ती है। वो अभी भी छोटी है, लेकिन उसने सबसे अच्छे से सीखा है। उसमें उसकी मां की भावना है, उसके पिता का दृढ़ संकल्प है। वो झुंड को अपने साथ लाती है। वो उन्हें पानी तक ले जाती है। वो शिकार का इंतजाम करती है और धीरे धीरे झुंड ठीक होने लगता है। माया की ताकत सिर्फ उसके शिकार करने के हुनर में नहीं है, बल्कि उसकी दया में है। वो शावकों की देखभाल करती है, कमजोर लोगों की रक्षा करती है। उसके नेतृत्व में झुंड फिर से फलने फूलने लगता है। वो अब अलग अलग नहीं है, बल्कि एक परिवार है, एक साथ। भाग 8। एक नया झुंड। साल गुजर जाते हैं। किम्बा और माया अब बड़े हो गए हैं। वो अपने झुंड के नेता हैं। किम्बा अपने स्वभाव के अनुसार एक निडर शिकारी है, एक शक्तिशाली रक्षक है। माया बुद्धिमान और दयालु, झुंड का दिल और आत्मा है। उन्होंने अनगिनत चुनौतियों का सामना किया है, मुश्किल हालातों से लड़कर जीते हैं। उन्होंने हार और मुश्किलें देखी हैं, लेकिन इन सब के दौरान वो बचपन में सीखे गए सबक कभी नहीं भूले। वो उनके लिए किए गए बलिदानों को कभी नहीं भूले। उनके माता पिता की विरासत किम्बा और माया में जिंदा है। वो शेर की अदम्य भावना, परिवार के अटूट बंधन का प्रमाण है। और जैसे ही अफ्रीकी सवाना में सूरज डूबता है, उनकी दहाड़ मैदानों में गूंजती है। ताकत, लचीलापन और उम्मीद का प्रतीक। अगर आपको की यह रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई, तो ऐसी ही और नॉलेज और एंटरटेनमेंट वीडियो देखने के लिए वाइल्ड एपेक्स को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और भी खतरनाक और दिलचस्प वन्यजीव कहानियां जल्द आ रही हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।